Hello everyone, I am Ahmed Sayed and today I am going to discuss the landmark judgment of our Honorable Supreme Court of India in the landmark case named Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra and others. So let's begin. इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अपील में ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया एंड रिव्यू फाइनल था। इसके बाद अंडर आर्टिकल 32 एक रिट डाली गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट को चैलेंज करा गया। ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। अगर रिव्यू डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर लेता है। Even after the review petition, there is a room for correction. Then क्या सुप्रीम कोर्ट इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन का यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 32 उस चीज को सही कर सकती थी या नहीं? इसमें कोर्ट का ये मानना था कि जो रिव्यू होता है वो अंडर आर्टिकल 137 में है एंड आफ्टर दैट हम अंडर आर्टिकल 32 उसमें कोई फर्दर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर किसी केस में वी आर फेसिंग ग्रॉस इनजस्टिस और एरर, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन अराइजेस। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या आपके पास रिव्यू पिटीशन के बाद कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो फिर आपके लिए ये एक आखिरी रास्ता है जहां पे आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। हमारे इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हमें 3 ऐसी कंडीशंस दी जिसमें हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पहली, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरी, क्वेश्चन ऑफ बायसनेस्ड अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग जज। तीसरी, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। नेचुरल जस्टिस से हम ये कह सकते हैं जिसका प्रिंसिपल बेस्ड है एक लीगल मैगजिम पे जो कि है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, राइट टू बी फेयर हियरिंग but not in every trivial matter. And another important condition for applying the curative petition is that the person who is filing the curative petition must be having the certificate declaring the fitness of petition by any designated senior advocate of our Honorable Supreme Court of India. मतलब ये कि इसमें एक डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट अपने बिहाफ में एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि इस केस में अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस नहीं हुए हैं या फिर इस केस को फिट माना जाता है क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। जब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती है तो उसके बाद इसका डिसीजन जनरली इन चैम्बर होता है। अगर कोर्ट को या फिर जजेस को ऐसा लगता है कि हाँ ये केस फिट है फॉर ओपन प्रोसीडिंग्स, देन वो केस ओपन प्रोसीडिंग्स में जाता है। तो हमें इस केस में ये बताया गया कि रिव्यू पिटीशन के बाद भी हम अपने केस को आगे ले जा सकते हैं थ्रू क्यूरेटिव पिटीशन, बट अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ओनली। एंड इसी केस के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट और उसका प्रोविजन डाला गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इंडिया लीगल को सब्सक्राइब करें।